पिछली एक्सरसाइज मैंने जिन को दी थी उन्होंने इसमें बहुत सारी मिस्टेक की थी। टुमारो वाला एक सेंटेंस था जिसको पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ था उन्होंने जवाब में, आंसर में मुझे जो सेंड किए थे, बट वो एक्चुअली नाउन है, ठीक है ना। यही वजह थी कि ये मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच दोबारा समझा रही हूँ, यही एक बहुत बड़ी वजह है इसकी, ताकि आपके पहले फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ें। जब पहला बेसिक कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो आगे पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, कुछ समझ में नहीं है। अस्सलाम वालेकुम डियर लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल, होप यू आर फाइन। आज मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज की क्लास में पार्ट्स ऑफ स्पीच समझाऊंगी। आई नो आप सबको पहले से आते होंगे, बचपन में पढ़े होंगे, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज हो जाएगा तो आपको याद आ जाएंगे कि क्या क्या है, ठीक है। So first of all we will start with parts of speech, okay? So what is parts of speech? पहले देख लेते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं। ट्रेडिशनली इंग्लिश ग्रामर में जो होते हैं वो ज़्यादातर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, लेकिन बहुत सी जगहों पे आपने देखा होगा 8 से ज़्यादा भी लिखे हुए होते हैं, कहीं पे 9 होते हैं तो कहीं पे 10 होते हैं। अच्छा, पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या हैं? पार्ट ऑफ स्पीच वो वर्ड्स हैं जो हमारे सेंटेंस में यूज़ होते हैं, जो हम सेंटेंस बनाने में जिन जिन वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं वो एक्चुअली होते क्या हैं, तो उनको कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सेंटेंस बना रहे हैं कि सना इज़ ब्यूटीफुल, अगर ये सेंटेंस है तो उसमें पार्ट ऑफ स्पीच सना इज़ अ नाउन, इज़ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, एंड आपका ब्यूटीफुल जो है वो एडजेक्टिव है, ठीक है ना। तो ये सब मिला के एक सेंटेंस बनता है, तो इसीलिए सेंटेंस बनाने के लिए पार्ट्स ऑफ स्पीच समझना ज़रूरी है, और पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझे बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। और इंग्लिश लैंग्वेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है बेसिक में पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ठीक है। सो फर्स्ट वी विल स्टार्ट विथ नाउन। व्हाट इज़ नाउन? नाउन इज़ अ नेम ऑफ थिंग, एनिमल, प्लेस, पर्सन एंड कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट या आइडिया को भी नाउन कहते हैं, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये आपको एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और ये एग्जांपल वर्ड और सेंटेंसेस आप देख लीजिएगा और इससे रीड थ्रू कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ब। व्हाट इज़ वर्ब? वर्ब होता है दैट शोज एक्शन, किसी भी काम करने के वर्ड को, लफ्ज़ को हम वर्ब कहते हैं। वर्ब की 2 फॉर्म्स होती हैं, लेक्सिकल वर्ब, एक होता है ऑक्सिलरी वर्ब। लेक्सिकल वर्ब वो नॉर्मल वर्ब होते हैं जो काम शो करते हैं, जैसे वर्क, लाइक, रन, ठीक है। एक्सिलरी वर्ब जो होते हैं वो होते हैं जिसको हम कहते हैं अक्सर हेल्पिंग वर्ब, बी, हैव, हैज़, मस्ट, ठीक है ना। जो हेल्पिंग वर्ब आम जुबान में कहा जाता है उसका नाम एक्सिलरी वर्ब है और ये लेक्सिकल वर्ब है, दोनों ही वर्ब की फॉर्म्स है। ये देखिए एग्जाम्पल में आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है? थर्ड होता है प्रोनाउन। व्हाट इज़ प्रोनाउन? प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट इज़ यूज अगेंस्ट नाउन, जिस वर्ड को हम नाउन की जगह यूज़ करें। जैसे अगर किसी सेंटेंस में हमें नाउन नहीं लिखना बार बार, उसकी जगह पे हम कोई और प्रोनाउन यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल सना इज़ पाकिस्तानी, अब दोबारा मैं लिखूँ सना इज़ अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वो तो सही नहीं लगेगा ना बार बार सना। तो यहाँ पे हमने इसको कर दिया शी, यानी एक ही लाइन में, एक ही सेंटेंस में अगर 2 बार किसी प्रोनाउन का नाम आना चाहिए तो वहाँ हम उसकी जगह पे कोई सा भी प्रोनाउन लगा सकते हैं। ये नहीं है शी की जगह, मतलब किसी लड़के के नाम पे आप शी लिख दें या किसी लड़की के नाम पे आप ही लिख दें, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है एडजेक्टिव। व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव वो वर्ड होता है जो किसी नाउन के बारे में बताए कि वो कैसा है। नाउन को डिफाइन करने वाली चीज़ एडजेक्टिव होती है, ठीक है। जो भी वर्ड नाउन को डिफाइन कर रहा है, नाउन ये है, या प्रोनाउन को डिफाइन कर रहा है, वो होता है एडजेक्टिव। जैसे यहाँ था शी इज़ ब्यूटीफुल, तो शी कौन है? शी नाउन ही है, ठीक है। इसको हमने सना है, सना को हमने प्रोनाउन कर दिया शी, तो ये नाउन के बारे में ही बता रहे हैं ना कि वो ब्यूटीफुल है, तो ब्यूटीफुल इज एडजेक्टिव। इसी तरह यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिए, माई डॉग आर बिग, माई डॉग्स आर बिग, तो यानी ये डॉग्स नाउन है और उसके बारे में बता रहे हैं कि वो बिग है। फिर आ जाता है एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब? एडवर्ब इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स अ वर्ब और एडजेक्टिव, ठीक है। एडवर्ब वो होता है जो किसी वर्ब के बारे में बताए, उसको डिफाइन करे, या फिर एडजेक्टिव के बारे में बताए, उसको डिफाइन करे। एग्जाम्पल क्विकली, वेरी, रियली। अच्छा, इसकी एक छोटी सी हिंट दे रही हूँ, ज़्यादातर जो एडवर्ब्स होते हैं उसके आखिर में ly ली आता है ज़्यादातर, ठीक है। और जैसे ये वेरी है, वेरी के आखिर में ly तो नहीं आता, लेकिन वेरी जैसे हम अक्सर यूज़ करते हैं, वेरी गुड, वेरी नाइस, तो वो वेरी गुड जो कह रहे होंगे वो ज़रूर हम किसी नाउन को ही डिफाइन कर रहे होंगे, वेरी गुड, तो वो कहीं ना कहीं जो गुड होगा वो एडजेक्टिव होगा, इसलिए उस एडजेक्टिव को डिफाइन करने के लिए हम वेरी लगा रहे हैं, तो वेरी एडवर्ब होगा और गुड जो होगा वो एडजेक्टिव होगा, ठीक है। इस तरह की बहुत सारी एग्जाम्पल्स आपको मिल जाएंगी अगर आप किसी पैसेज में पढ़ेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल इट इज़ वेरी हॉट, अब ये इट इज़ यानी इट का मतलब कि जाहिर है किसी चीज़ के बारे में ही बता रहे होंगे कि वो चीज़ बहुत गर्म है, चाय का कप है या खाने की डिश है या व्हाटएवर, या दिन है, दिन को भी हम इट कहते हैं, तो इट इज़ वेरी हॉट। हॉट क्या है? एडजेक्टिव है। वेरी क्या है? एडवर्ब है जो एडजेक्टिव को और ज़्यादा डिफाइन कर रहा है। वेरी हॉट मतलब बहुत गर्म है, ठीक है, तो ये भी एडवर्ब होते हैं, सही है। नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट इज प्रपोजिशन। व्हाट इज प्रपोजिशन? प्रपोजिशन इज अ वर्ड विच कनेक्ट्स 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच, ओके। 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच या 2 सेंटेंसेस को जो भी कनेक्ट करता है, छोटे छोटे वर्ड जो कनेक्ट करते हैं वो हैं प्रपोजिशन। प्रपोजिशन नाउन और वर्ब को भी कनेक्ट कर सकते हैं, नाउन और एडजेक्टिव को भी कनेक्ट कर सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, यानी किसी भी 2 फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच को कनेक्ट करने वाले जो बीच में वर्ड होंगे वो प्रपोजिशन कहलाएंगे। या फिर वो किसी 2 सेंटेंस को भी वो कर सकते हैं, 2 सेंटेंस या 2 लोग, 2 नाउन को भी कनेक्ट कर सकते हैं, 2 वर्ब को भी कनेक्ट कर सकते हैं। इस तरह के जो वर्ड होते हैं उनको कहते हैं प्रपोजिशन। बहुत सारे प्रपोजिशन होते हैं, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ 2-4 लिखी हैं, टू, एट, आफ्टर, बट, ठीक है। और एग्जाम्पल देख लीजिए, आई वेंट टू मार्केट टुडे, ठीक है। आई वेंट
ये आई हो गया नाउन, वेंट हो गया वर्ब, टू हो गया प्रपोजिशन, मार्केट हो गया नाउन और टुडे भी हो गया नाउन। ठीक है, टुडे भी नाउन क्यों होगा? क्योंकि वो किसी दिन का नाम है, मतलब संडे मंडे ट्यूसडे की तरह नाम नहीं है, बट वो भी किसी दिन का नाम है, इसीलिए वो नाउन है। ओके, अब आ जाते हैं कंजक्शन। व्हाट इज कंजक्शन? कंजक्शन भी दो सेंटेंसेस को मिलाने वाला, दो सेंटेंसेस या दो फ्रेजेस या दो क्लॉज को मिलाने वाला जो वर्ड होता है वो कंजक्शन होता है। ठीक है ना, अब आप कहेंगे व्हाट इज फ्रेज, व्हाट इज क्लॉज, तो ये हम आगे चल के थोड़ा सा डिफाइन कर लेंगे। अभी के लिए आप समझ लीजिए दो सेंटेंस, दो फ्रेज, यानी कि फ्रेज होता है छोटा सेंटेंस समझ में, क्लॉज और फ्रेज होता है छोटा सेंटेंस। ठीक है, बड़ा सेंटेंस ना हो, छोटे छोटे सेंटेंस जिसका कोई, अगर हम सिर्फ उसको अकेला पढ़ते हैं तो उसकी कोई समझ में नहीं आती कि मतलब क्या पढ़ रहा है। ठीक है ना, पूरे सेंटेंस में कहीं ना कहीं बीच में दो सेंटेंसेस या दो क्लॉज या दो फ्रेजेस जरूर होते हैं, अक्सर आपने देखा होगा। ठीक है, उनको मिलाने के लिए जो वर्ड यूज होते हैं उनको कहते हैं कंजक्शन, जैसे एंड, बट, व्हेन। एग्जाम्पल दी हुई है, आई लाइक बर्गर बट आई डोंट लाइक पिज्जा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये एक सेंटेंस है आई लाइक बर्गर, एक सेंटेंस समझ आ रहा है। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है आई डोंट लाइक पिज्जा। अब ये दोनों सेंटेंस अगर मैं अलग अलग बोलूँगी तो आप कहेंगे अच्छा एक चीज़ लाइक है तो एक चीज़ डोंट लाइक है। ठीक है, लेकिन इन दोनों को मिलाने के लिए, कोई सेंस बनाने के लिए हमें बीच में क्या लगाना है? बट, ताकि बात समझ में आ जाए कि हाँ ये एक्चुअली कहना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ जाते हैं इंटरजेक्शन। व्हाट इज इंटरजेक्शन? जो वर्ड आपको कोई समझें एक्सप्रेशन शो करे वो वर्ड कहलाता है इंटरजेक्शन। कोई भी एक्सप्रेशन, यानी कि कोई भी आपको वो सेंटेंस पढ़ के आपको फील हो कि उसमें क्या इमोशन शो हो रहा है उस सेंटेंस में। जाहिर है हम सुन तो नहीं रहे ना किसी को, हम यहाँ पढ़ रहे हैं, तो पढ़ते हुए भी इमोशन शो होता है, जैसे खुशी का होता है, गम का होता है, एक्साइटमेंट का होता है, सैडनेस का होता है, इस तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल ओ अक्सर दुख में भी कहते हैं, सैडनेस में भी कहते हैं, मतलब सरप्राइज में भी कहते हैं, किसी बारे में नहीं पता होता तब भी कहते हैं। आउच तकलीफ में कहते हैं, वेल अच्छे में भी कहते हैं, बुरे में भी कहते हैं। तो ये है फॉर एग्जाम्पल आउच दैट हर्ट्स, इसमें है हाय हाउ आर यू। अब हाय जो है ये भी एक कंजक्शन है, ये भी आपको इसमें एक्सप्रेशन शो हो रहा है ना, हाय एक फ्रेंडली एक्सप्रेशन शो हो रहा है, कोई आपसे मिलने आया है तो वो फ्रेंडली वे में आपको हाय हेलो करेगा, तो वो भी इंटरजेक्शन होगा। ओके, सो ये है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक दफ़ा हमने रिवाइज कर लिया। अब यहाँ पे एक और चीज़ आ जाती है, थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, बहुत से लोग ये चीज़ तो जानते हैं इनका क्या क्या मतलब है पार्ट्स ऑफ स्पीच का, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच जो एक ही नहीं होते, यानी एक की जगह दो तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच में वो वाले वर्ड्स यूज़ होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ अगर आप देखें एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है वर्क, और यहाँ पे भी वर्क है, मतलब वर्क यहाँ पे नाउन है, यहाँ पे आपको वर्ब में मिल रहा है। वो कैसे? वो ऐसे, यहाँ देखें माई वर्क इज़ ईजी, यहाँ वो अपने काम के बारे में बात कर रहा है, यानी जो भी उसका काम है, जो भी उसका प्रोफेशन है, जो उसने काम किया है, तो यहाँ ये नाउन के तौर पे यूज़ हो रहा है। और यहाँ आई वर्क इन लंदन, कि वो काम करता है लंदन में। ठीक है, यहाँ वर्क वर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। ओके, तो ये है आपका फ़र्क, वर्क और words in English can have more than one job or be more than one part of speech। कुछ words इंग्लिश कैसे होते हैं जो एक पार्ट ऑफ स्पीच से ज़्यादा का काम करते हैं, उनकी जॉब एक से ज़्यादा होती है। ठीक है ना, अब उन वर्ड्स में कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ दी हुई है, बाकी अगर आपको एग्जांपल्स देखनी है आप गूगल पर सर्च भी कर सकते हैं, और अगर आप लोगों के पास इंग्लिश डिक्शनरी है तो उसमें कुछ वर्ड फाइंड कर सकते हैं। ये आप लोगों का मैं एक छोटा सा टास्क दे रही हूँ, जो आप मुझे एटलीस्ट कुछ 10 के करीब वर्ड्स मुझे फाइंड करके दें जो इनके अलावा, एग्जाम्पल्स के अलावा कुछ ऐसे वर्ड्स हों जो कि एक से ज़्यादा पार्ट ऑफ स्पीच की जॉब परफॉर्म करते हैं। ठीक है ना, या आप डिक्शनरी में भी सर्च कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड है वर्क। वर्क इज़ अ नाउन एंड वर्ब बोथ, नाउन भी हो सकता है वर्ब भी हो सकता है। वो कैसे? अगर फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि माई वर्क इज़ ईजी या माई वर्क इज़ हार्ड, तो वो कह रहे हैं कि हमारा काम ईजी है या मुश्किल है। ठीक है, तो इसमें क्या बात हो रही है? इसमें एक काम की बात हो रही है, कोई भी काम हो सकता है, वो उसका प्रोफेशन भी हो सकता है, वो उसका ऑक्यूपेशन भी हो सकता है, वो इस तरह का जो काम होता है उसको हम नाउन के तौर पे लेते हैं। और यहाँ है आई वर्क इन लंदन, वो काम करता है या मैं काम करती हूँ लंदन में, तो ये वो वाला काम है जो बाकायदा काम हो रहा है। ठीक है, जिस तरह हम उर्दू में भी कहते हैं ना, ये काम जल्दी कर लो, अगर ये काम है, ठीक है, तो ये काम जल्दी कर लो का मतलब ये नाउन के तौर पर होगा। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि मैं काम कर रही हूँ तो वो वर्ब के तौर पर यूज़ होगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा दोनों का डिफरेंस। नेक्स्ट वर्ड है बट। बट यहाँ पे कंजक्शन के तौर पे भी यूज़ होता है, प्रीपोजिशन के तौर पे भी यूज़ होता है। कंजक्शन क्या होता है? जो दो सेंटेंस को मिलाता है, जैसे यहाँ है जॉन केम बट मैरी डिडंट कम। ठीक है, जॉन केम बट मैरी डिडंट कम, तो ये यहाँ पे बट क्या शो कर रहा है? दो अलग अलग फ्रेजेस को मिलाने के तौर पे, दो अलग अलग सेंटेंसेस को मिलाने के तौर पे यूज़ कर रहा है बट को। ठीक है, एज अ कंजक्शन। और यहाँ प्रीपोजिशन में यूज़ हो रहा है एवरीवन केम बट मैरी, यानी सब आए लेकिन मैरी नहीं है। यहाँ पे लेकिन के तौर पे यूज़ हो रहा है, लेकिन ये आप देखें अगर तो दो चीज़ों में, दो एवरीवन और मैरी, ये दो क्या है? नाउन है। इन दोनों में बीच में कनेक्शन शो कर रहा है, जो प्रीपोजिशन की आपको मैंने डेफिनेशन समझाई थी कि दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में कनेक्शन शो करता है, वो होता है। तो बट यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच के बीच में कनेक्शन शो कर रहा है, यहाँ दो सेंटेंसेस के बीच में कनेक्शन शो कर रहा है, तो इसलिए ये दोनों के तौर पे यूज़ होता है। नेक्स्ट है वेल। वेल तीन तरह से यूज़ होता है, तीन पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पे यूज़ होता है। इस बेचारे की ज़्यादा काम आती है इसके ऊपर।
फर्स्ट है एडवर्ब। अब एडवर्ब क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, जो वर्ब या एडजेक्टिव को समझाता है, डिफाइन करता है, वो होता है एडवर्ब। यहाँ लिखा हुआ है शी स्पीक्स वेल, यहाँ उसके किस चीज़ के बारे में बात हो रही है, स्पीक। शी इज़ अ नाउन, स्पीक इज़ अ वर्ब, काम है, और वेल उसके स्पीक्स की बात हो रही है, यानी वो बोलती बहुत अच्छा है, तो उसके बोलने की बात हो रही है, इसलिए वेल जो है वो एडवर्ब के तौर पर यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट है इंटरजेक्शन। नाउ व्हाट इज इंटरजेक्शन, अगर आपको याद हो, इंटरजेक्शन वो होता है जो कि आपको एक्सप्रेशन शो करे, ठीक है ना। अब यहाँ देखते हैं एग्जांपल, वेल दैट्स एक्सपेंसिव, यानी ये तो बहुत महंगा है। जैसे हम कभी कहते हैं ना, कुछ लेने जाते हैं या किसी की प्राइस सुनते हैं किसी चीज़ की, तो हम कहते हैं हाँ ये तो बहुत महंगा है, तो वो हाँ नहीं निकलता, लेकिन कहते हैं ना ये तो बहुत महंगा है। तो वेल यहाँ पे भी एक्सप्रेशन ही शो हो रहा है, और एक्सप्रेशन के लिए देखें एक्सक्लेमेशन मार्क जरूर लगा हुआ होगा जहाँ एक्सप्रेशन शो हो रहा होगा, ठीक है ना, क्योंकि हम अपनी आवाज़ में या अपनी टोन से एक्सप्रेशन शो करते हैं बात करते हुए, बट जब हम लिखते हैं तो हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क से हम अपना एक्सप्रेशन शो करते हैं। ओके, नेक्स्ट है थर्ड फॉर्म है इसकी एडजेक्टिव। अच्छा, एडजेक्टिव के तौर पे कैसे यूज हो रहा है, आर यू वेल, किसी से पूछ रहे हैं क्या आप ठीक हो, सही है, आर यू वेल, तो किसके बारे में बात हो रही है, किसी नाउन के बारे में। यू इज़ अ नाउन, आर इज़ अ वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जो था, जो हेल्पिंग वर्ब होता है, एंड वेल इज़ अ एडजेक्टिव। क्यों, क्योंकि ये यू के बारे में पूछ रहे हैं, हम यू से पूछ रहे हैं, हम यू की बात कर रहे हैं, तो यू इज़ अ नाउन, तो जो भी नाउन को डिफाइन करता है वो एडजेक्टिव होता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है आफ्टरनून। व्हाट इज आफ्टरनून, ये एक करेक्ट टाइम है, ठीक है। आफ्टरनून हो गया, इवनिंग हो गया, मॉर्निंग हो गया, टुडे हो गया, टुमारो हो गया, ये एक टाइम है कहने हमारी ज़बान में हम जो कहते हैं उर्दू में, लेकिन ये एक तरह से नाउन है। टुडे टुमारो भी नाउन है, यस्टरडे भी नाउन है, आफ्टरनून मॉर्निंग इवनिंग नाइट सब नाउन के तौर पर होते हैं, क्योंकि ये एक वक्त के नाम है, ठीक है। एग्जैक्ट वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, बट एक नाम है एक वक्त के। टुडे टुमारो भी दिन के नाम है, तो ये नाउन्स में आ जाते हैं, ठीक है। इसकी एग्जाम्पल है वी एट इन द आफ्टरनून, ठीक है, हमने दोपहर में खाना खाया, ठीक है, और ये यहाँ पे नाउन के तौर पे यूज हो रहा है कि इन द आफ्टरनून। अब दूसरे सेंटेंस में नाउन एक्टिंग एज एडजेक्टिव, अब यहाँ पे भी नाउन के तौर पे यूज हो रहा है, लेकिन एडजेक्टिव की तरह यूज हो रहा है। देखें, वी हैड आफ्टरनून टी, हमने शाम की या दोपहर की चाय पी। दोपहर तो नहीं, इसको कहते हैं आफ्टरनून को कहते हैं दोपहर, ठीक है ना, नून को कहते हैं दोपहर और आफ्टरनून को कहते हैं दोपहर, तो हमने दोपहर की चाय पी। वी हैड आफ्टरनून टी, यहाँ पे नाउन टी है, ठीक है, तो टी के बारे में बता रहे हैं कि वो किस वक्त की थी, तो आफ्टरनून जो होगा वो एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ यूज होगा, क्योंकि यहाँ नाउन ऑलरेडी दिया हुआ है और नाउन को ही एक्सप्लेन कर रहा है, डिफाइन कर रहा है। अगर ये नाउन नहीं दिया हुआ होता, फॉर एग्जाम्पल समथिंग कुछ और लिखा हुआ होता या इसके आगे कुछ भी लिखा हुआ होता जो नाउन नहीं होता, तो फिर ये नाउन के तौर पर होता, ठीक है, फिर इसको हम नाउन कंसिडर करते हैं। अगर यहाँ नाउन नहीं होता कुछ और होता, सही है, अभी मुझे एग्जांपल नहीं याद आ रही, बट ये एक फॉर्म है। देखिए मैंने 3-4 आपको दे दिए हैं। अब आपका टास्क ये है कि आपने ये वाले इस तरह के वर्ड जो एक से ज़्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में यूज़ होते हैं वो मुझे एटलीस्ट 10 फाइंड करके मुझे आपने सेंड करने हैं, ठीक है। और एक और टास्क दे रही हूँ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, जो कि है ये आइडेंटिफाई पार्ट्स ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग। ये मैंने आपको 5 सेंटेंसेस दिए हैं, इसमें आपने मुझे पार्ट्स ऑफ स्पीच फाइंड करके बताना है। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं करके बता देती हूँ, शी लव्स एनिमल, ठीक है, तो इसमें शी क्या है ये आपने बताना है, लव क्या है ये आपने बताना है, एनिमल्स क्या है ये आपने बताना है, ठीक है। इसमें स्टॉप, देयर्स रॉन्ग वे, इसमें क्या है ये, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे देखें, ऐसा भी हो सकता है कि शायद आपको सिर्फ 2 पार्ट्स ऑफ स्पीच नजर आए या 3 पार्ट्स ऑफ स्पीच नजर आए, पूरे सेंटेंस के हर वर्ड कोई पार्ट ऑफ स्पीच ना हो, ऐसा भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है, लेकिन हर वर्ड भी पार्ट्स ऑफ स्पीच ही है। अगर आप गौर करें तो इनमें हर वर्ड एक पार्ट ऑफ स्पीच का लाजमी है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको मुझे सेंड करने में आसानी हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है, देखते हैं अब आगे क्या पढ़ते हैं। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल, और ये वीडियो पे लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, और अगर अपने दोस्तों से शेयर करना चाहें तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।